तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति और राहु के युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में ये देखेंगे कि अगर मेष लगन की कुंडली में 4th हाउस में राहु और बृहस्पति स्थित हों तो ये कंजक्शन की वजह से आपकी लाइफ पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है और कौन कौन से परिणाम आपको जीवन में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, देखा जाए तो ये गुरु चांडाल दोष बनेगा आपके 4th हाउस में मेष लगन की कुंडली में। अब यहाँ बृहस्पति उच्च की स्थिति में होंगे तो बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति वक्री हैं तो राहु का पूर्ण रूप से प्रभाव बृहस्पति पर पड़ेगा और बृहस्पति की शुभता यहाँ पर लगभग खत्म हो चुकी होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बृहस्पति और राहु दोनों को एक साथ देखते हैं तो यहाँ काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट भी हैं और काफ़ी सारे नकारात्मक परिणाम भी हैं। जैसे कि इन दोनों के यहाँ होते हुए आपको अपने घर का सुख कम रह सकता है, माता पिता का सुख काफ़ी कम रह सकता है, कार्य क्षेत्र में भी उतनी ज़्यादा आपको कभी कभी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होता रहे, इवन आपके कार्यस्थल में भी लगातार परिवर्तन होता रहे। लेकिन ये कंजक्शन आपको काफ़ी सारा भोग विलास और उस तरफ लेकर जाएगा लाइफ में। इसके साथ साथ अगर यहाँ बृहस्पति वक्री नहीं हो तो ये कंजक्शन की वजह से आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ भी जाएंगे लगभग अपनी 40 की एज के बाद। इसके साथ साथ ये दिखाता है कि आपके घर में कोई तंत्र मंत्र, कोई बहुत बड़ी कोई साधना या कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ऐसी परिस्थितियां बनती हों, ये सब एक्टिविटीज़ आपके घर परिवार में होती हों। इसके अलावा आपकी माताजी की सेहत को ये कंजक्शन बहुत ही बैडली इफेक्ट करेगा। अगर बृहस्पति यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हों और चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में हो तो कुछ हद तक आप और ज़्यादा अच्छे इस कंजक्शन के परिणाम देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि ये जो कंजक्शन है वो कितना ज़्यादा क्लोज है। और अगर बृहस्पति वक्री हो गए हैं तो वक्री बृहस्पति के केस में वो राहु से पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाएंगे, जिस वजह से यहाँ पर राहु अपना पूर्ण प्रभाव दिखाएगा। अदरवाइज अगर बृहस्पति नॉर्मल स्थिति में है तो यहाँ पर राहु अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। इसके अलावा ये कंजक्शन आपको बहुत ही कम समय अपने घर पर गुजारने देगा। इस कंजक्शन की वजह से आपकी बहुत सारी यात्राएं होती रहेंगी। आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड होकर बृहस्पति आपके 4th हाउस में स्थित होते हैं। इस केस में ऐसे कंडीशन में ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे जातकों की जो हायर एजुकेशन है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, जबकि उनकी शुरुआती जो शिक्षा है, जो प्रारंभिक जो शिक्षा है, उसमें काफ़ी सारी अड़चनें रही होंगी। इसके अलावा आपके जन्म के समय आपकी फैमिली का स्तर कुछ खास नहीं रहा, लेकिन आपके जन्म के पश्चात आपकी फैमिली ने काफ़ी प्रोग्रेस करी होगी। इसके अलावा आपके जन्म के पश्चात आपकी माताजी को काफ़ी सारे हेल्थ के इश्यूज़ क्रिएट हुए होंगे। देखा जाए तो ये स्थिति की वजह से जातक हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहेगा। गुरु चांडाल दोष ये जो बन रहा है उस वजह से हमेशा जातक को अपने घर परिवार की, अपनी संपत्ति की बहुत सारी चिंताएं रहेंगी और इवन उसका जो कैरियर है वो भी इस वजह से काफ़ी बार प्रभावित रहेगा। इस प्रकार के जातक वास्तव में काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं अगर चंद्रमा उनका मजबूत हुआ। इसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा आपके चार्ट में शनि कैसे स्थिति में है। इसके अलावा कोई भी अन्य ग्रह जो आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा हो आपके चार्ट में, उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जातक अपने जन्म स्थल से दूर या इवन विदेश में ज़्यादा धन संपत्ति पा सकता है या वो विदेश में परमानेंटली सेटल हो सकता है। अक्सर ऐसे जातकों का हो सकता है कि जो पारिवारिक जीवन है शुरुआत में वही विदेश में बीता हो या ये अपनी एजुकेशन की वजह से शुरुआत से ही फॉरेन में सेटल हो गए हों। इसके अलावा ऐसे जातकों का घूमने फिरने का काफ़ी मूड रहेगा। इवन ये बहुत ज़्यादा भोग विलास की तरफ भी जाएंगे अपनी यंग एज में। लेकिन आगे चलकर यहाँ पर अगर बृहस्पति स्ट्रॉन्ग हुए तो वो अपना प्रभाव अवश्य दिखाएंगे, जिससे आप आध्यात्मिक जीवन की तरफ भी उतना ही तेज़ी से दौड़ेंगे। अब यहाँ पे बृहस्पति 9th लॉर्ड होने की वजह से निश्चित रूप से यहाँ पर बृहस्पति मजबूत हुए तो भले ही आपको अपने जन्म स्थल पर उतनी प्रोग्रेस ना दे ये कंजक्शन, बट आपको विदेश में या किसी भी दूसरे राज्य में बहुत अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है लाइफ में। इसके अलावा आपकी समझबूझ, आपका ज्ञान, आपका विवेक ज़्यादा अच्छे से काम करेगा अगर बृहस्पति वक्री नहीं है तो। बृहस्पति के वक्री होने के केस में आप लाइफ में हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहेंगे, हमेशा लाइफ में उन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है लाइफ में, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से दुखी रहेंगे। इवन आपके पास सब सुख सुविधाएं होंगी, इसके बावजूद भी आपको हमेशा कोई ना कोई कमी फील होती ही रहेगी। इसके साथ साथ इसका असर अब आपकी पूरी लाइफ पर पड़ेगा, आपके जीवन साथी के साथ रिलेशंस पर, आपके कैरियर से संबंधित जो भी परिवर्तन आपकी लाइफ में हो रहे हैं उनके ऊपर,
और मेनली आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आप मन से जो कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, चाहे कुछ आप करना चाहते हैं, चाहे आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जोखिम है, तो यहाँ पे फैमिली का या अपने माता पिता का उतना ज़्यादा सपोर्ट बाद में आप एक्सपेक्ट ना करके चलें, अगर ये कंजक्शन आपके 4th हाउस में है तो। अब ये कंजक्शन आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब आप अपनी अर्ली एज में ही विदेश जाकर सेटल हो जाते हैं, क्योंकि बाद में आपको पूर्ण रूप से विदेशी वातावरण मिलता है, और विदेशी वातावरण में सेटल होना शुरुआत में उतना ज़्यादा आसान नहीं होता किसी के लिए भी। तो ऐसे में शुरुआत में आपकी लाइफ में ये सारे स्ट्रगल रहे हों, ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से अक्सर ये कंजक्शन आपको विदेश में पूर्ण रूप से सेटल करेगा, यानी आपको पीआर वगैरह मिलने में काफ़ी सुविधा रहेगी इस वजह से। इसके अलावा आपको योगा, मेडिटेशन या अध्यात्म में काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन आपकी लेटर जो पार्ट है लाइफ का वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुरुआती लाइफ आपकी उतनी अच्छी नहीं देखने को मिलेगी। शुरुआती समय में आपको कोई ना कोई दुख दर्द या कोई ना कोई ऐसी समस्या अवश्य ही देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम दृष्टियों की बात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो बृहस्पति और राहु दोनों की ही दृष्टियाँ क्योंकि सेम है, तो ऐसे में 8वें भाव पर इनकी दृष्टियाँ पड़ेंगी, दोनों की ही। 8वें भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से ये कंजक्शन आपको कुछ हद तक रिसर्च में मदद कर सकता है, आपके इन लॉज के साथ संबंधों को लेकर थोड़ी बहुत तकलीफ़ें दे सकता है, आपको माताजी के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी उतार चढ़ाव दे सकता है। इसके अलावा आपका मन बहुत ज़्यादा गहनता से काम करने वाला हो सकता है, गहनता से सोच विचार करने वाला हो सकता है, जिसकी वजह से आपको स्टडीज़ में विशेष रूप से मदद मिल जाएगी। इसके अलावा ये कंजक्शन क्योंकि यहाँ पर दोनों ही 8वें और 12वें भाव को कनेक्ट कर रहे हैं, 8वें और 12वें भाव को कनेक्ट करने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आपको कुछ पारलौकिक अनुभव देखने को मिले, या आपको ऐसा देखने को मिले कि आपके ऊपर कोई देवी देवता का आशीर्वाद है या ऐसा कुछ है। इसके साथ ही बृहस्पति और राहु का दृष्टि सम्मिलित रूप से आपके 10th हाउस पर पड़ेगा, जहां पर बृहस्पति अपने नीच के घर को एस्पेक्ट करेंगे, जबकि यहां पर राहु अपने मित्र शनि के घर को। लेकिन आपके 10th हाउस में केतु भी स्थित होंगे, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसे में आपके कार्यस्थल में जो परिवर्तन होंगे या आपके कार्य क्षेत्र में जो परिवर्तन होंगे, उसका प्रभाव आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपकी मेंटलिटी पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। ऐसे में आपका टारगेट जीवन को लेकर काफ़ी बड़ा हो सकता है। इवन अपने कैरियर में आपने बहुत ज़्यादा सफलता पाई हो, लेकिन शुरुआत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपने देखे हो, ऐसा हो सकता है। इसके बाद इन दोनों की ही सम्मिलित रूप से दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वें भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी हमेशा आपको मानसिक रूप से चिंतित करके रखेगी। अगर आपका चंद्रमा प्रभावित है शनि जैसे ग्रह से या मंगल जैसे ग्रह से, तो ऐसे में आप कभी कभी अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ विवाद भी कर लेंगे, और आत्मसंतुष्टि की जो भावना है वो आपके अंदर नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर में स्टेबिलिटी लाने को देखिएगा। अगर आपके कैरियर में स्टेबिलिटी आती है या आपके वर्क प्लेस पे स्टेबिलिटी आती है, तो निश्चित रूप से ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर कर सकता है।